हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि मालती लिमिटेड 100 लाख रुपए की पूंजी से समामेलित हुई, अर्थात 1 करोड़ रुपए की पूंजी से समामेलित हुई, जो 100 रुपये वाले 40,000 अधिमान अंशों तथा 100 रुपये वाले 60,000 इक्विटी अंशों में विभाजित थी। तो इस प्रकार इस कंपनी की जो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो 1 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें 40 लाख तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व 60 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। 1 जनवरी 2018 को सभी अंश जनता द्वारा अभिदान किए जाने हेतु प्रस्तावित किए गए। तो जो इशूड कैपिटल होगी वो भी 1 करोड़ की होगी। जनता ने संपूर्ण अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र दिए। अंशों का भुगतान इस प्रकार देय था। तो अंशों का भुगतान किस्तों में था, जिसमें 25 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन, 25 रुपये प्रथम मांग पर तथा 25 रुपये द्वितीय व अंतिम मांग पर देय था। अभिदान सूची 20 जनवरी 2018 को बंद कर दी गई। आवंटन, प्रथम मांग व द्वितीय मांग की तिथियां क्रमशः 1 फरवरी, 1 मार्च व 1 अप्रैल थी। अर्थात 1 फरवरी को आवंटन राशि देय हो रही थी, 1 मार्च को प्रथम मांग व 1 अप्रैल को द्वितीय कॉल की राशि ड्यू हो रही थी। किस्तें प्रत्येक दशा में मांग किए जाने के 15 दिनों में प्राप्त हो गई थी। तो आवंटन की राशि है वो 15 फरवरी को, प्रथम मांग की 15 मार्च को व द्वितीय मांग की 15 अप्रैल को प्राप्त हो गई। सभी धनराशियाँ देय तिथियों को प्राप्त हो गई। अब कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए व खाता बही में खतौनी करनी है तथा 30 सितंबर 2018 को चिट्ठी में प्रदर्शित करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल व कॉल्ड कैपिटल तीनों बराबर है, वो है 1 करोड़ रुपए की। तो जो सबसे पहली एंट्री होगी वो आवेदन राशि प्राप्त होने की होगी। तो आवेदन राशि कब प्राप्त हो रही है? 20 जनवरी को। तो बैंक अकाउंट डीआर 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन कर रही है, एक तो प्रेफरेंस शेयर व इक्विटी शेयर। तो बैंक अकाउंट डीआर 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर है 40,000 और इक्विटी शेयर है 60,000। तो 40,000 इंटू 25 करने पर 10 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा 15 लाख का। इस पर आवेदन से जो टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ है वो है 25 लाख रुपए, ये आवेदन राशि है। अब जो सेकंड एंट्री होगी वो 1 फरवरी को होगी अंशों का आवंटन करने पर, जिसमें आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। और इसके लिए जो एंट्री होती है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। दो प्रकार के अंश पूंजी है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल व इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के। तो और सेकंड एंट्री होगी वो भी 1 फरवरी को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है 15 लाख के। इन दोनों एंट्री की एक जॉइंट एंट्री भी कर सकते हैं, वो इस प्रकार होगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी आवंटन राशि की मांग करने पर। अब आवंटन राशि है 25 रुपये आवंटन पर, तो उसकी मांग करने की जो एंट्री होती है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। तो 2 प्रकार के शेयर है तो इसकी अलग एंट्री होगी। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट व इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इन दोनों की भी एक एंट्री कर सकते हैं, वो होगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो है 40,000 और आवंटन पर राशि है 25। तो 40,000 इंटू 25 करने पर 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के होंगे, और इसी प्रकार 60,000 इंटू 25 करने पर 15 लाख रुपए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के होंगे। अब जो आवंटन राशि तय हो रही थी 1 फरवरी को और प्राप्त हो रही है 15 दिनों के अंदर, तो इसकी जो रिसिप्ट होने की जो डेट होगी वो होगी 15 फरवरी, और आवंटन राशि प्राप्त
होने पर जो एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है 15 लाख के। टोटल अमाउंट होगा 10 लाख प्लस 15 लाख 25 लाख जो बैंक अकाउंट में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री होगी वो है फर्स्ट कॉल ड्यू होने की, और फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है 1 मार्च को, तो डेट में लिखेंगे March 1। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट व इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल में 10 लाख और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के हैं 15 लाख, क्योंकि जो अमाउंट है वो 25 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर, तो प्राप्त कब हो रही है 15 मार्च को, तो March 15 बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के व इक्विटी शेयर है 15 लाख के, तो टोटल अमाउंट होगा 25 लाख का। अब नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल ड्यू होने की होगी। सेकंड कॉल ड्यू होने की जो डेट है वो है 1 अप्रैल की। तो अब इसकी जो एंट्री होगी वो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। अब 2 प्रकार के शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर है 40,000 के और सेकंड कॉल की जो अमाउंट है वो है 25 रुपीज़ पर शेयर, तो 40,000 इंटू 25 करेंगे तो 10 लाख सेकंड कॉल का अमाउंट है, और इसी प्रकार 15 लाख सेकंड कॉल में इक्विटी शेयर का अमाउंट है। अब अप्रैल 15 को सेकंड कॉल प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त होने की जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट होगा। और प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के 40,000 इंटू 25 और इक्विटी शेयर है 15 लाख के 60,000 इंटू 25, टोटल अमाउंट होगा 25 लाख के। तो इस प्रकार आवेदन कर से जो हमें इस प्रकार 25 लाख रुपए आवेदन से प्राप्त हुए, जिसमें 10 लाख प्रेफरेंस शेयर के थे और 15 लाख इक्विटी शेयर के थे। इसी प्रकार 25 लाख रुपए अलॉटमेंट से प्राप्त हुए, जिसमें 10 लाख प्रेफरेंस शेयर के थे व 15 लाख इक्विटी शेयर के थे। और फिर 25 लाख फर्स्ट कॉल से प्राप्त हुए, जिसमें भी 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर के थे व 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल थी। और फिर नेक्स्ट सेकंड कॉल से भी 25 लाख प्राप्त हुए, जिसमें भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख की थी व इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख की थी। तो अब हम इन एंट्री से बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब ये जो एंट्री बैंक अकाउंट के इस डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में है 10 लाख और इक्विटी में है 15 लाख। इसी प्रकार जो अब नेक्स्ट होगी वो है 15 फरवरी को टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट होगी 15 मार्च को टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और उसके बाद में नेक्स्ट है 15 अप्रैल को टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट होगा वो 1 करोड़ का होगा, और जो बाई बैलेंस CD है वो भी 1 करोड़ की। इसी प्रकार हम दूसरे अकाउंट भी बना लेंगे। अब लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल थी वही 40,000 प्रेफरेंस शेयर से, और रेट है 100 ईच। तो जो 40 लाख प्रेफरेंस शेयर और 60 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो थी 1 करोड़ की। अब सभी अंश जनता को निर्मित कर दिए गए। तो इशूड कैपिटल है वो भी 1 करोड़ के, और सभी अंश जनता में से प्राप्त हो गए। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी होगी 1 करोड़ की, और जो सभी राशियाँ जनता से प्राप्त हो गई तो कॉल्ड अप सब्सक्राइब्ड व कॉल्ड अप कैपिटल होगी 1 करोड़ रुपए की, जिसमें 40 लाख तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व 60 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल होगा।